अर्धनारीश्वर को दर्शा देगा। ठीक है। अर्धनारीश्वर भगवान को दर्शाता है। अब अर्धनारीश्वर अर्थात आधा स्त्री हैं और आधा पुरुष हैं। माँ पार्वती के गुण भी आपको मिलेंगे इसमें, और भगवान शिव के भी गुण आपको इसमें मिलेंगे। जैसे इसके हम वर्ण की बात करें, ठीक है, तो इसे दो योनियों में बांटा जाता है। एक योनि तो अलग जानवरों की हो जाती है, दूसरा योनि अगर लिया जाए तो इन्हें नारी योनि में रखा गया है। ठीक है। तो नारी योनि में रहने के कारण भी इनकी स्थितियां जो है थोड़ा विकट हो जाएगी, थोड़ा विस्तृत हो जाएगी। जैसे कभी ये सौम्य बन जाएंगे, कभी ये रुद्र बन जाएंगे। जैसे है ना, भोले भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। भोले अर्थात अपने पास कुछ ना रख के सब कुछ लुटा देना, और दूसरा यह है कि भाई जब संहारक के रूप में खड़े हो जाएं तो संपूर्ण सृष्टि को खत्म कर देना। वह है आद्रा नक्षत्र। यदि आद्रा नक्षत्र आपका कोई भी ग्रह जा रहा है, किसी प्रकार कोई ग्रह फॉल कर रहा है, तो उसके निमित्त आपको अर्धनारीश्वर की पूजा करनी चाहिए। यदि आप अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं तो आपके लिए श्रेयस्कर है, बहुत बेहतर है। भगवान रुद्र की पूजा कीजिए। जैसे आद्रा के पास तंत्र के गुण हैं। आद्रा में गया हुआ कोई भी, जैसे मंगल चला जाए, वो इंजीनियर तो होगा, लेकिन इंजीनियर किस फील्ड में होगा? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, बहुत बेहतर इंजीनियर एक उभर कर वो आएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि भगवान सभी देवताओं के नेत्र हैं, लेकिन इनके तीन नेत्र हैं। त्रिकालदर्शी हैं। भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं। वैसे ही यह जो नक्षत्र है आत्रा, वो आपके भूत को भी दर्शा देगा, भविष्य को भी दर्शा देगा, और वर्तमान को भी दर्शा देगा। यदि कोई भी ग्रह, जैसे चंद्रमा गया है, चंद्रमा मन है। चंद्रमा की एक विशेषता आद्रा में रहेगी, आप देखिएगा, जिसकी मिथुन राशि हो, या फिर जिसका चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में गया हो, या जिसका मिथुन लग्न हो, तो व्यक्ति बहुत अच्छे से आपके सोच विचार को समझ लेगा। आप कुछ सोच रहे होंगे और वो आगे बैठा हुआ है, आपके सामने बैठा हुआ है, और वो समझ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी चीजें क्या चल रही हैं। यदि यहाँ राहु चल गया तो इससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। महाविद्याओं पे इसकी बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है। तंत्र पे, तंत्र जैसे हम कहा जाए, जैसे नट बोल्ट है ना, तो बोल्ट को कस दिया जाए तो भी एक तंत्र ही है। एक साइकिल बनाया जाता है तो साइकिल में भी तंत्र लगता है, क्योंकि चीजों को, दो चीजों को एक साथ जोड़ देना, वही तंत्र है। तो आप बहुत विस्तार, बहुत अच्छे से फिर से समझ सकते हैं। त्रिकालदर्शी की जहां हमने बात की, तो त्रिकालदर्शी आज के जमाने में रख लीजिए हैकर को, वो बहुत अच्छे से आपको मैनिपुलेट कर देगा, या बहुत अच्छे से आपकी चीजों को हैक कर लेगा, आपको हैक कर लेगा। यदि राहु बैठा हो तो, यदि चंद्रमा बैठा हो तो, यदि लग्न आ गया हो तो। चंद्रमा बैठा है अर्थात आद्रा में आपका जन्म हुआ है, आद्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो बहुत बेहतर व्यक्ति है, हैकर हो सकता है। और हैकिंग हर फील्ड में होती है, वो डॉक्यूमेंट हो जाए या किसी भी चीज में। जैसे डॉक्यूमेंट की बात करें तो मिथुन राशि है यहाँ, तो डॉक्यूमेंट में बहुत बेहतर इसका कमांड होगा। इसके रंग की बात कर लें तो, और किसी नक्षत्र का हमने आप लोगों को रंग नहीं बताया है, ठीक है, उनका कलर क्या है। मैंने आपको कहा कि उनका कलर आप कैसे ले सकते हैं, उनके अधिपति के अनुसार, लेकिन इनका जो कलर है वो हरा है। हरा रंग है इनका। और हरा रंग होने के कारण, जैसे हरा रंग है, और यदि कोई उपाय आप इनका कर रहे हैं राहु के निमित्त, या किसी भी ग्रह आपका यहाँ बैठा है, तो उसका दान या कोई भी चीजें आप कैसे करेंगे, हरा रंग के अधीन होकर करेंगे। इसके जानवर की बात करें तो इसका जानवर जो है वो श्वान है। श्वान अर्थात कुत्ता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि राहु की समस्या किसी प्रकार आपके जीवन में घटित हो रही हो, तो आप श्वान अर्थात कुत्ते से आप जुड़ सकते हैं, तो संभवतः आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ठीक। जैसे हम श्वान की बात कर रहे थे, श्वान के साथ जैसे इनके विशेष चीजों की हम बात कर लें, तो हम अब जहाँ है वहीं से पहुंचते हैं। मिथुन राशि में आता है नक्षत्र 6.4 40 डिग्री से आता है। ये 20 डिग्री तक रहता है।
6.40 डिग्री से 20 डिग्री तक ये फॉल करता है। इसमें 3 सितारे हैं। कितने तारे हैं इससे? 3 सितारे हैं। तो आधा नक्षत्र संबंधित आप कोई उपाय कर रहे हैं या आधा नक्षत्र संबंधित कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आप 3 अंक को लेंगे। 3 अंक आपको महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे वर्ण की बात करें तो वर्ण में ये शुद्ध आता है। जैसे यदि पुस्तकों में बात करें, हम अलग अलग चीजों पे बात करें, तो इसे क्या कहा गया है? इसे कसाई की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसे क्या कहा? कसाई कहा गया है। तो कसाई यदि हम समझ पाते हैं, तो कसाई क्या करता है? काटता है। बहुत हद तक वो काटता है, या फिर कहा जाए जल्लाद, कसाई, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही संज्ञा में आते हैं। तो इस स्थान पे इसे रखा जाता है। आद्रा नक्षत्र यदि किसी व्यक्ति के सप्तम में चला गया, तो या तो उसका दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाएगा, या तो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, या तो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर है, या उसका दाम्पत्य जीवन, अधिकांश दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का बर्बाद ही होता है। स्वामी तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया, स्वामी इनके राहु हैं। राहु से भी रिलेट कर लीजिए। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस सेल है, कम्युनिकेशन है, हैकिंग है, डेटा एनालिसिस है, डेटा संबंधित चीजें हैं, अट्रैक्शन है। इन सब से आप जोड़ लीजिए इसे। जैसे वास्तु पे बहुत अच्छा कमांड राहुल जी का है, तो वास्तु में बहुत अच्छा उपयोग आद्रा नक्षत्र का आप कर सकते हैं राहुल जी। ठीक है, कभी इस पे चर्चा करेंगे। गुण की बात करें तो गुण इसका तमोगुण है। तमोगुण होने के कारण यह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत होगा। जैसे मान लीजिए आद्रा नक्षत्र किसी का लग्न में फॉल हो रहा है, या आद्रा में जन्म किसी व्यक्ति का हुआ है, तो ये अपने पिता से बिल्कुल विपरीत होगा। पिता इसके सात्विक होंगे तो ये तमोगुणी होगा। इसके पिता तमोगुणी होंगे तो ये सात्विक हो जाएगा। अब पिता से दूर होने की प्रक्रिया इसलिए यहाँ दी गई है। जैसे मैंने आपको शिवरात्रि की जो हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने कहा था कि ब्रह्म से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। यह ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म से रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो परम ब्रह्म से जब रुद्र की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्म बहुत सौम्य है, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। ये सौम्य नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। एक कथा, एक मैथोलॉजी हम कहें, एक जुड़ता है इसमें। जैसे भगवान ब्रह्म ने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, या अपनी क्रिएशन के लिए, या फिर कहें काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उन्होंने अपने एक सर को बढ़ा लिया। इस सर से हम अपने उन कार्यों को करेंगे। भगवान क्रोधित हो गए। भगवान क्रोधित होकर उसके सर को ही काट दिया उन्होंने। और वो सर जैसे ही वो काटते हैं, तो उनके हाथ से चिपक जाता है। और वो चिपक जाता है, फिर वो काशी आते हैं। काशी में उन्हें फिर ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। तो इस कारण ही इसे आद्रा से रुद्र को जोड़ा गया है, कि यदि ये अपने आप पे आ जाए, यदि गलत इसे कहीं दिख जाए कि ये आदमी गलत कर रहा है, फिर एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति, आपको बर्बाद कर दे। तो प्रयास कीजिएगा, आद्रा नक्षत्र वाले व्यक्ति से बहुत कम उलझिएगा। यदि आपका ये मित्र है, आपने सुना होगा बानासुर की कथा। ठीक है, और एक और राक्षस हैं, मुझे स्मरण नहीं है उनका। तो वो भगवान शिव उनके घर की रक्षा करते हैं, उनके नगर की रक्षा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवान उस राक्षस पे चढ़ाई कर देते हैं अपने पोते प्रद्युम्न को बचाने के लिए। और भगवान शिव सामने खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त है, और किसी भी प्रकार हम इसकी क्षति नहीं होने देंगे। वो कितना भी बुरा है, लेकिन वो मेरा है, बस। यही स्थिति आत्मा नक्षत्र की है। यदि आपसे इसका संबंध बेहतर रहा, तो भाई आप सर्वत्र हैं हमारे, आप सब कुछ हैं हमारे। और यदि इससे संबंध आपका बेहतर नहीं रहा, तो आप फिर समझ लीजिए कि इसकी जो स्थितियां हैं, तो फिर आपके लिए विकट हो जाएगी और आपको बर्बाद कर देगा फिर। ठीक है, इसे आद्रा का तात्पर्य, जैसे हमने आपको सबसे प्रथम कहा कि इसे नमी से दर्शाया गया है, तो नमी है ये।
इसे आकृति में जैसे हम समझ लें यह कि इसे कैसे देखा जा सकता है, तो एक तो तीन इनके हो गए सितारे। आकृति में इसे तीन चीजें दी गई हैं। एक इसे ड्रॉप दिया गया है, बूंदे दी गई हैं। एक बूंद है ये, दूसरा हेड है, सर है, और तीसरा हीरा है। तीन चीजों से इसे नवाजा गया है। हीरा है, हेड है, और बूंदे हैं। तो बूंदे से भी आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, हेड से भी कर सकते हैं, हीरा से भी कर सकते हैं। अब ये तीनों चीजों को यदि आप समझिए तो ये तीनों चीजें बहुत ही घातक हैं और बहुत ही अच्छी हैं। जैसे हीरा बहुमूल्य है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, यदि मस्तिष्क ना रहे तो पूरा शरीर हमारा बेकार है। तो मस्तिष्क बहुत मायने रखता है हमारे जीवन के लिए। तो वैसे ही आद्रा नक्षत्र में जो भी ग्रह आपका गया है, वो आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है अपने पास। क्योंकि जब ग्रहों में जाते हैं तो ग्रहों में क्या कहते हैं राहु को? अर्धकाया, महाप्रिय, महाबलशाली। इसके प्रमुख एक अंग दिए गए हैं। एक अंग की हम बात करें तो इसे सिर्फ आंखें दी गई हैं, नृत्य, क्योंकि नृत्य से ही प्रादुर्भाव इनका हुआ है। लेकिन ऐसे हम बात करें क्लासिक की तो इन्हें चार स्थान दिया गया है शरीर में। गला, भुजा, भुजा अर्थात बाहु, कंधा, और कान। ये चार स्थान इन्हें दिए गए हैं। नक्षत्रों में इसे इसे तीक्ष्ण कहते हैं। लेकिन आप जब तीक्ष्ण नक्षत्र से इसे जोड़िएगा तो ये बिल्कुल विपरीत मिलेगा। क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा है कि बुद्ध जैसा इसका स्वभाव है। जैसी संगति वैसी रंगति। जैसी इसकी संगति होगी वैसी ही इसकी रंगति हो जाएगी। तो तीक्ष्ण नक्षत्र तो है यह, लेकिन यह भी है। दूसरा है भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पे रहते हैं, जमीन से बहुत ऊपर रहते हैं। इसे उधर्व नक्षत्र कहा गया है, उधर्वमुख नक्षत्र कहा गया है। उधर्वमुख नक्षत्र कहने के कारण स्थिति यहाँ पे यह बनती है कि आप जितने भी ऊंचे काम कर रहे हैं, जैसे उच्च पद को प्राप्त करना है, ऐसे तो क्लासिक में जाए तो कहा जाता है पर्वतारोहण, अर्थात पर्वत पे चढ़ने वाले काम। जितने भी ऊंचे कार्य हैं, जो एक विजन आप लेकर चल रहे हैं बहुत बड़ा, तो आपदा में यदि आपका कोई नक्षत्र है तो यह नहीं मानिए कि भाई हम छोटे से शुरू करें। आपको एक ब्रांड तैयार करना है, ना कि आपको एक चाय की टपरी खोलनी है। यदि शनि गया है तो, यदि अश्विनी में कोई नक्षत्र गया है, जैसे अश्विनी में शनि चला गया है, तो नीचे एकदम इनिशियल स्टेट से। और यदि आद्रा में गया है तो सीधा एक ब्रांड बनाने के लिए सोचिए कि ये ब्रांड है हमारा। जब इस नक्षत्र को आप देखेंगे नक्षत्र के सीक्वेंस में, तो ये छठा नक्षत्र है आपके कुंडली में। इस नक्षत्र के अंतर्गत जो भी ग्रह जाएंगे, आप देखिएगा उस ग्रह के जो कारक तत्व होंगे, उस कारक तत्व संबंधित आपको पीड़ा होगी, कष्ट होगा। और कष्ट क्या होगा? उसके शरीर से आपको कष्ट होगा। आप लोगों के कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो गया है आद्रा नक्षत्र में? नहीं गया है। ठीक है। आद्रा नक्षत्र में जैसे मान लीजिए गुरु मेरा गया है, नंबर है गुरुजी आद्रा में। आपका लग्न है, आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है? ठीक ठाक? बताइए। बीमार रहना या फिर कैसे कैसे। जी। हाँ, मैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे गुरुजी मेरा गण में ही शुक्र गया नहीं, हुआ है। आपका शुक्र गया हुआ है। आपका शुक्र गया है तो शुक्र दो तीन चीजों का, सबसे पहले शुक्र तो बीज है। ठीक। शुक्र बीज है, और बीज के साथ 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 यदि हम शुक्र कहें तो आपको स्किन है, शरीर के जो त्वचा है वो त्वचा है। फिर साथ में इसे जननांग से जोड़ा जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं आपके त्वचा में हो, आपके जननांग में हो, कहीं ना कहीं आपको यहाँ एक समस्या दिख सकती है आपके शरीर में। अब अभी तक समस्या आई या नहीं आई या आगे आएगी, इसकी जानकारी आप दशा से ले सकते हैं। जब शुक्र की दशा आपके जीवन में लगेगी तो ये सारी चीजें आपको देखना शुरू हो जाएगा। नक्षत्र संबंधित जितनी चीजें हैं
जैसे पिछली कक्षा में मैंने एक बात दोहराई थी, पुनः मैं उसे रख रहा हूँ, आप लोग स्मरण कीजिएगा। जैसे यदि मंगल या कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र में आ रहा हो, जैसे अश्विनी में आपका शनि आ रहा है, तो जब शनि की दशा आएगी तो आप उस वक्त बहुत तेज काम करना करना शुरू कर देंगे। आप किसी को मीठी उठा के दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि वहां काम तो शनि कर रहा है, लेकिन शनि के पीछे जो एक पावर लगा हुआ है, पावर जनरेटर जो हब लगा हुआ है, वो कौन है? वो अश्विनी का है। वैसे ही आपका मृगशिरा है, जैसे आद्रा है, तो आद्रा संबंधित जैसे बहुत तेज काम करना। आद्रा के गुण ये भी आते हैं, बहुत तेज काम करना। आप बहुत जल्दी किसी को अटैक कर सकते हैं, किताबें पढ़ने में आप बहुत ज्यादा माहिर होंगे, तंत्र क्रियाओं को करना, लेखन के काम को करना, लिखना, ये सारी चीजें आप में खूबियां आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसकी दशा या तो महादशा हो या अंतरदशा हो। वैसे दशा में एक और रूल है, उसे लिख लीजिएगा। दशा में हम लोग सभी देखते हैं ना कि जैसे एक स्पेन देखते हैं, तो जो दशानाथ है आपका, दशानाथ अर्थात जिसकी महादशा है, और महादशा दशानाथ के साथ यदि कोई भी ग्रह पर्टिकुलर बैठा है साथ में, तो यह कभी मत मानिएगा कि जब शनि की दशा है तो पूरे रिजल्ट शनि के ही मिलेंगे। बृहद पराशर होरा शास्त्र कहते हैं, भगवान महर्षि पराशर कहते हैं कि आधे गुण, आधे उसके कारक तत्व कौन चुरा लेगा? उसके साथ जो ग्रह बैठा है वो उसके आधे स्पेन को चुरा लेगा। अर्थात आधे रिजल्ट आपके शनि को मिलेंगे, और शनि के साथ मान लीजिए बुध बैठा है तो आधे रिजल्ट आपको बुध के मिलेंगे। पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यह दशा और अंतरदशा दोनों में अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। और ये कब होगा वो भी आपको हम बताएंगे कि भाई जैसे मान लीजिए अंतरदशा, अंतरदशा नाथ अंतरदशा किसी की चल रही है और बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं, तो बुध और मंगल, तो मंगल के रिजल्ट आपको कब मिलेंगे और बुध के रिजल्ट आपको कब मिलेंगे, यह भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में, उस पर जब चलेंगे तो। लेकिन ये भी रूल बहुत काम आएगा, इसे रखिएगा साथ में। ऐसे इसे गण तो नर दे दिया गया, लिंग इसे पुरुष दे दी गए, प्रमुख अंग आंखें। एक चीज आपने गौर किया होगा, अभी जब ये आपके आर्द्रा नक्षत्र में 3 नंबर राशि में कौन प्रवेश किए? राहु प्रवेश किए। उस वक्त आप देखिए, उस वक्त आपका पबजी आ गया या अन्य प्रकार की जितनी भी गेमिंग की चीजें थी, और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे भटके, वो सारी चीजें उस वक्त बहुत जोर शोर से आई जब आर्द्रा नक्षत्र में राहु चल रहे थे। तो आर्द्रा में राहु का जाना एक बहुत बड़ा विस्फोट करता है, या कोई भी ग्रह है वो भी करेगा, विशेषकर राहु यहाँ बहुत बड़े विस्फोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आद्रा के संबंधित ये सारी चीजें हैं, आद्रा के 4 चरण को ले लेते हैं, क्योंकि अब हम प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में हम एक नक्षत्र को कंप्लीट करते हैं। 4-5 क्लास चल जाती है, एक ही नक्षत्र पे चला जाता है, तो 2-3 चीजें हो जाती है। आप लोग भी बोर होने लगते होंगे कि भाई अब कितना जाएगा, एक अब दूसरा आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक शॉर्टकट लेकर और थोड़ा थोड़ा लेकर हम लोग चलते हैं। जैसे आद्रा नक्षत्र का प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसकी जो आंखें हैं, जैसे मैं एक उसके करेक्टर, उसके स्वभाव को आप कैसे देख सकें, उस व्यक्ति को देख के आप कैसे समझ सके, जिसे हम लोग आजकल इसे रिवर्स टेक्निक कहा जाता है। उस व्यक्ति का रंग गोरा होगा, लाल आंखें होंगी, उसके नाक जो होंगे वो थोड़े उठे हुए हो सकते हैं, लेकिन शरीर भरा हुआ होगा। चेहरा देख के रहेगा अट्रैक्टिव, जैसे बड़ा सा चेहरा होगा उसका। चेहरा कैसा होगा? बड़ा सा होगा। भौहें बिल्कुल काली होंगी, और संभव हो सके तो भौहें बिल्कुल सटी हुई आपको मिलेंगी। और वही, जब चंद्रमा को कुछ चाहिए होता है ना, तो उसके बाणी से मध गिरने लगता है। हम लोग कहते हैं भाई कि भाई मधु गिर रहा है, लगता है इसे कुछ चाहिए। वैसे ही यदि आद्रा के प्रथम चरण में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसके वाणी से मध टपकेगा, इतना सुंदर बोलेगा। क्योंकि वो, उसका काम है कि भाई सबसे पहले अपनी बातों में इसे ले लो।
आप नेटवर्क मार्केटिंग को देख लीजिए या सेल्स को देख लीजिए। जैसे विपिन जी सेल्स में है, विपिन जी जब भी कहीं भी जाते होंगे तो वो किससे, रौब रौब में आके बात नहीं कर सकते हैं। उन्हें विनम्र होकर बहुत चतुराई से अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट को रखना होगा, तभी ये बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, यदि दूसरा चरण है, दूसरा चरण में उसकी भौहें तो सुंदर होंगी, उसका जो सर है, यहाँ से नीचे का, यहाँ से जो ऊपर का है, वो आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा और सुंदर दिखेगा। स्वभाव बहुत ही बेहतर होगा। स्वभाव जैसे हम कहें तो बहुत बेहतर होगा, कामुक स्वभाव होगा। और थोड़ा सावला होगा, ये गोरा नहीं होगा, थोड़ा सावला होगा। और हम ये कह सकते हैं, 1 मिनट का हमें समय दीजिएगा, क्षमा कीजिए। जी, हम कहाँ थे? हम लोग थे आपके आद्रा नक्षत्र पे। ठीक है। आद्रा नक्षत्र का द्वितीय चरण तो दूसरा चरण जो है, उसमें यदि हम देखें तो उसके दांत जो हैं, वो दांत जैसे हम कह सकते हैं थोड़े बड़े से होंगे, और दांत बिल्कुल सफेद होगा। और इतना ही रखें, अट्रैक्टिव होगा। तीसरा चरण में यदि हम समझें तो व्यक्ति की नसें जो है ना शरीर की, वो आपको बाहर की ओर दिखेंगे। और सर बड़ा होगा, सर थोड़ा बड़ा होगा, नसें थोड़ी बाहर की ओर से दिख सकती हैं। और हम कहें तो नजरें उसकी बहुत तीक्ष्ण होंगी, जैसे कुछ नीचे गिरा है तिनके के समान, वही व्यक्ति वो देख लेगा। इसे मायावी कहा गया है, पुस्तकों में इसे मायावी कहा गया है, तो आप समझ लीजिए। चौथा चरण, चौथे चरण में इसकी आंखें जो हैं वो थोड़ी सी जैसे पीली, जैसे शहद के समान, जैसे हम लोग सूर्य के लिए लेते हैं, वैसे ही थोड़ी शहद की समान आंखें होंगी। और बोलने वाला होगा। शरीर ठीक होगा, जैसे ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, शरीर ठीक ठाक होगा, चंचल स्वभाव का होगा। उसके होठ आपको पतले या अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। और सबसे बड़े गुण इसमें यह होंगे कि ये धैर्यशाली होगा, धैर्य को रखने वाला होगा अपने जीवन में। ठीक है। यदि आद्रा की हम बात कर लें इसके स्वभाव की, तो हमने तो बात कर लिया है कैसा होगा। स्वभाव की बात करें तो ये दोनों तरफ रहेगा, ये एक नहीं हो सकता है। यदि हम बात कर लें, जैसे राहु के गुण यहाँ आएंगे, बहुत से लोग आपको ये कहेंगे राहु के गुण यहाँ आएंगे, लेकिन राहु के गुण यहाँ नहीं आएंगे। व्यक्ति बहुत ही निष्कपट होगा, कपट व्यक्ति में होगा ही नहीं। जैसे आद्रा नक्षत्र में जन्मे हुए अनुराधा जी हैं, लग्न उनका है, आप उनसे भली भांति परिचित हैं। इन्हें घूमना अच्छा लगेगा, कहीं 10 जगह घूम के चले आए, इन्हें बहुत अच्छे अच्छा लगेगा। जैसे गुप्त विद्याओं में, गुप्त विद्या जैसे तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, ज्योतिष है, इन सभी विद्याओं में उसकी रुचि रहेगी, वो पढ़ने वाला होगा इसे। शरीर में कहीं ना कहीं चोट लग सकता है, शरीर में कोई समस्या हो सकती है, ऐसी स्थितियां रहती हैं। थोड़ा सतर्क रहें, वो बेहतर है आपके लिए। सतर्कता बहुत अनिवार्य रहती है ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि शरीर में चोट लगने की आशंका, शरीर में जैसे अनेक प्रकार की, जैसे चोट लग जाए या कोई
पीड़ा हो जाए, कष्ट हो जाए, ऐसी समस्याएं उसे बनती है। आपदा नक्षत्र जैसे आपदा को विशेषता कहा जाए तो बरसात से जोड़ लीजिए। बरसात है वैसे ही आपदा नक्षत्र है। तो बरसात में देखेंगे बहुत ज्यादा व्यक्ति को बुखार की समस्या होती है। बुखार, आनिंदा, जैसे कह सकते हैं श्वास की समस्या। ऐसे दो तीन चीजें दी गई है ना, गला दिया गया है तो गले में समस्या दे सकता है, कान दिया गया है कान में समस्या दे सकता है। तो ऐसी समस्याएं आपके सामने लाकर ये खड़ा कर देगा। प्रमुख रूप से कहा जाए तो आद्रा के बारे में, जैसे हमने कहा ये तंत्र को जानने वाला है, मंत्र को जानने वाला है, लेखक है, पुस्तकों को लिखने वाला है। क्योंकि आद्रा है ना, आद्रा के पास बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। थर्ड हाउस को जोड़ लीजिए, आद्रा को जोड़ लीजिए, राहु को जोड़ लीजिए, तीनों कंबाइन कर लीजिए। अब बहुत बेहतर तरीके से आद्रा को समझ पाएंगे। जैसे आप जितने जादूगर हैं उनकी कुंडलियां उठा लीजिए, कुछ कुंडलियां हम रखेंगे आप लोगों का समझ। थर्ड हाउस है तो थर्ड हाउस क्या देता है, सोशल मीडिया देता है। जैसे जो मीडिया का क्षेत्र है, जैसे फोटोग्राफी है, लेखन है, ये सारी चीजें बहुत बेहतर कर सकता है। हमने इसे कहा त्रिकालदर्शी, जैसे जासूस, भविष्य वक्ता, ज्योतिषी, आकाशवाणी करने वाला, आकाशवाणी के क्षेत्र में काम करने वाला, किसी जैसे रॉ को चलाने वाला, या जैसे सीबीआई में काम करने वाला, या रिसर्च करने वाले, अकाउंटेंट, कॉमर्स संबंधित छात्र, वैद्य, आपका घूमने का जितना भी काम है आप उससे ले सकते हैं। और जो लोग विज्ञापन देते हैं, जैसे विज्ञापन हम कहें तो एड चलाते हैं, वह भी यहाँ आ जाएंगे। यहाँ तक हम कह सकते हैं आत्मा नक्षत्र को यात्रा बहुत बेकार कार्यों को नहीं करता है। जैसे आपका, आप देखेंगे लिखा हुआ कहीं कहीं कि व्यसन करने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, वैसी चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो ये इसके जैसे व्यवसाय हो सकते हैं। इसके स्वामी रुद्र हैं, और रुद्र स्वामी होने के कारण इसका जो शारीरिक बनावट होगा वो, जैसे भगवान शिव का तो बहुत आकार आपने देखा होगा कि ऐसे पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, वो सब गलत है, अच्छा नहीं है। ठीक है। भगवान किसी भी, आप साधु को देखिए, साधु कभी मोटा आपको नहीं दिखेगा। साधु का जो शरीर होगा वो बहुत पतला होगा, पतला होगा, और ज्यादा वजन नहीं होगा, लेकिन शरीर में अत्यधिक बल होगा। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे सामने आप देख सकते हैं अनुराधा जी को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा लग्न में ही है, ऐसा है। जैसे ऐसे व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, बेहतर होता है, बहुत बेहतर होता है। यदि हम उन स्वभाव की बात करें या सामान्य इनके जीवन शैली की हम बात कर लें, तो यह जिम्मेदार होते हैं, और अट्रैक्टिव होते हैं, और बहुत बेहतर आपको मैनिपुलेट कर देंगे, या फिर आपके मन से बहुत बेहतर एक खेल सकते हैं। जैसे वो देखते हैं ना, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, हिप्नोटाइज वगैरह, मनोवैज्ञानिक जिसे हम कह सकते हैं, वैसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे। व्यवहार बहुत अच्छा आपको दिखेगा ऐसे व्यक्तियों का। जैसे यह अपने कार्य में प्रसिद्ध तो पा सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं, नेम फेम इन्हें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए इन्हें बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति यदि संभव हो सके तो भगवान रुद्र का पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें, निर्वाण षटकम, या फिर ये आपका नमामि समीसान जो तुलसीदास जी ने रचा है उसका पाठ करें। तो
चीजें ठीक रहेंगी इनके जन्म से। जैसे जन्म से ही इनके जीवन में थोड़ी थोड़ी समस्याएं मिलते रहती हैं। यदि ये नित्य जैसे कोई उपचार वगैरह अपने लिए करते रहें, और हम ये कह सकते हैं जैसे कुछ उपाय आपको हम अंत में बताएंगे, भगवान शिव की पूजा नित्य करते रहें, तो इनके जीवन से जो दुर्भाग्य है, विपत्ति है, वो धीरे धीरे चली जाएंगी। जैसे ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, और ईमानदार होना आज के जमाने में आप भली भांति समझ सकते हैं क्या स्थिति बनती है। ज्यादा ईमानदार होना भी अच्छा नहीं होता है। हम आपको बहुत प्रेम कर रहे हैं, हमारे प्रेम में बहुत ज्यादा ईमानदारी है, बहुत ईमानदार हैं, या फिर हम आपके साथ व्यापार कर रहे हैं, हम लोग पार्टनरशिप में कर रहे हैं, बहुत ईमानदार हैं हम, और आप, तो फिर स्थिति बन जाएगी। और इस कारण से व्यक्ति मानसिक पीड़ा में चला जाएगा, मानसिक पीड़ा इसे मिल जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ऐसे व्यक्ति को कितना भी आप भला बुरा बोल दीजिए, यह व्यक्ति आपसे जब भी बात करेगा तो सम्मान के साथ बात करेगा, सम्मान पूर्ण तरीके से ही आपसे बात करेगा। लेकिन जब जैसे भगवान शिव का अपमान किया राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, लेकिन जब भगवान अपने आपे में आ गए, तो फिर उनका ही धड़ अलग अलग कर दिया गया वीरभद्र के द्वारा। इनके प्रिय चीज को मत छेड़िए, जो इनका प्रिय है उसे यदि छेड़िएगा तो ये फिर आपको छेड़ देगा। यदि ये व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है अपने तरीके से, तो फिर करने दीजिए, उससे बहुत बेहतर रिजल्ट आपको ला कर दे सकता है, उसमें भी मत पड़िए। जैसे भगवान हनुमान जी को ले लीजिए, क्योंकि ये रुद्र के ही स्वरूप में आते हैं, रुद्र ही स्वरूप है भगवान हनुमान का भी। तो एकादश रुद्र में ही वो आते हैं। तो भगवान हनुमान जी का जो स्वरूप है वो क्या है, या वो क्या कोई तनख्वाह लेते थे, क्या वो किससे, राम जी सिखाते थे मेरी हर महीने की सैलरी होनी चाहिए? नहीं, निस्वार्थ। तो ऐसे व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है। ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है इस नक्षत्र में, जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करे, निस्वार्थ आपसे आपकी सेवा करे, ऐसे व्यक्ति होंगे। ऐसा व्यक्ति, जैसे आप यह समझ सकते हैं कि अपने कार्य के कारण, अपने व्यवसाय के कारण, अपनी नौकरी के कारण इसे घर से दूर रहना पड़ सके, और मैं यह कहता हूँ कि भाई ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर रहे, वो बेहतर है इसके लिए। इस व्यक्ति का 32 वर्ष और साथ में 42 वर्ष, 32 वर्ष से लेकर 42 वर्ष की आयु इस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, सुनहरा एक मौका लेकर आता है इस व्यक्ति के लिए। तो 32 से 42 वर्ष की जो आयु है, उस आयु में व्यक्ति को बहुत सजग रहना चाहिए, बहुत सजग रहना चाहिए, अच्छे से कार्य करने चाहिए, क्योंकि एक गोल्डन पीरियड होता है। हम्म। ऐसे व्यक्ति का विवाह आप जल्दी नहीं देखेंगे, ऐसे व्यक्ति का विवाह देर से होता है। यदि विवाह जल्दी हो जाए तो दोनों में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और फिर परिस्थिति अलग हो जाएगी, फिर परिवार से अलग होना पड़ता है। अब इसका कारण यह है कि भगवान शिव का तो विवाह भली भांति जानते हैं कैसा उनका रहा। पहले विवाह में सती से विवाह हुआ, सती चली गई। दूसरा विवाह माँ पार्वती से हुआ, लेकिन माँ पार्वती ने सैकड़ों वर्ष तप किए, और उस तप के प्रभाव से ही चीजें भगवान तक मिल पाई, अर्थात उस तप के प्रभाव से ही उन्हें, ठीक है। तो वैसे ही विवाह ऐसे व्यक्ति को विलंब से ही करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति चाहे कि हम जल्दी विवाह कर लें, तो फिर उसके लिए समस्या है, विवाह जल्दी ना करें तो ठीक रहेगा। और ऐसे कहा जाए, इन्हें कहा जाता है कि भाई भाग्य में लिखी समस्याओं से इन्हें उलझना पड़ता है। तो भाग्य में जो समस्याएं इनकी लिखी रहती है ना,
उससे व्यक्ति हमेशा दो चार होते रहता है, भाई सब ठीक ठाक चल रहा है। जीवन में सब ठीक ठाक चल रहा है, एकाएक जीवन जो है वो ऐसा बिगड़ जाएगा कि भाई स्थितियां फिर खराब हो जाएंगी। तो इसलिए कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देकर और भगवान रुद्र की नित्य सेवा करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जैसे ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत गहरी समस्या भी आ जाए तो जल्दी किसी को नहीं बताएगा, अपने अंदर ही छिपा के रख लेगा। इसका एक दूसरा यह भी कारण है कि आर्द्रा जो है वो अट्रैक्शन का है, और ड्वेल साइन में आता है, द्विस्वभाव में आता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी छने तुष्टा, छने रुष्टा, छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छने छने, बहुत जल्दी रुष्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएगा। राहु के भी गुण है इसके पास, केतु भी के भी गुण है उसके पास। तो विवाह यदि जल्दी हो जाएगा तो मेच्योर व्यक्ति नहीं रहेगा। जब तक मेच्योर नहीं हो तब तक विवाह विवाह नहीं करनी चाहिए विशेषकर। ऐसे व्यक्ति के दांत बहुत जल्दी खराब होते हैं, दांतों की समस्या हो जाती है इन्हें, या तो दांतों में या फिर उनके रक्त में कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। जैसे किसी स्त्री की हम बात कर लें, कोई स्त्री जातक है और उसके साथ क्या स्थितियां बनती हैं, तो शांत स्वभाव होगा, सद्व्यवहार होगा, शिक्षा के जगत में व्यक्ति जा सकता है, और ज्योतिष या फिर डॉक्टरी संबंधित लाइन, या आपका जैसे इलेक्ट्रिक संबंधित, जैसे इंजीनियर वगैरह है, इन क्षेत्रों में जाना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि विवाह इनका भी देर से होना उचित है, देर से हो तभी उनका जीवन ठीक रहेगा। यदि जल्दी इनका विवाह हो जाएगा तो वैवाहिक जीवन जो है वो कह सकते हैं कांटों से भरा होगा। और विवाह जल्दी हो जाए तो इनके संतान भी इनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। और कई स्थानों पे ऐसा देखा जाता है, कुंडली मेरे पास आई है, आत्मा नक्षत्र की हैं, उसमें तलाक तक बातें पहुंच गई हैं। ठीक है, तो यदि आद्रा सप्तम का स्वामी आद्रा में जाए, या मिथुन राशि सप्तम भाव में चला जाए, या सप्तम या आद्रा में आपका जन्म हुआ हो, विशेष प्रयास कीजिए कि वैवाहिक जीवन, विवाह आप विलंब से ही करें तो ठीक रहेगा। जैसे आपदा में किसी स्त्री का जन्म हुआ है ना, तो उनका जो रजो धर्म है, जो ऋतु चक्र है, उसमें थोड़ा आपको ये देखने को मिल सकता है, थोड़ी परेशानियां उन्हें इसमें देखने को मिल सकती है। और संतान की उत्पत्ति में इन्हें कठिनाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हैं, जो हमने आत्मा नक्षत्र के चार चरण की हमने बात कर ली है, चार चरण कैसे काम करते हैं उसके बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया है। अब अलग अलग ग्रह हैं, जैसे सूर्य हैं वो कैसे काम करेंगे, चंद्र हैं वो कैसे काम करेंगे, इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आद्रा में यदि सूर्य चले जाएं तो वो कैसे काम करते हैं। जैसे प्रथम चरण जो है, वो प्रथम चरण में यदि देखा जाए तो व्यक्ति धनवान होता है, ज्योतिषी होता है, गणित का बहुत अच्छा जानकार होता है। ऐसे व्यक्ति की वृद्धा अवस्था में दृष्टि कमजोर हो जाती है, वृद्धावस्था पहुंचते पहुंचते दृष्टि कमजोर हो जाती है। ठीक है, कुछ और चीजें हैं, जैसे सभी ग्रहों के अकॉर्डिंग एक और क्लास तो लेना ही पड़ेगा, दो क्लास करना ही पड़ेगा। तो दो क्लास करके इसे समझ लेंगे, अगले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हर ग्रहों को इस नक्षत्र में जाकर देख लेंगे, कैसे कैसे वो काम करता है और क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है,
मैं एक कुंडली उदाहरण के लिए रखना चाह रहा हूँ जो आद्रा से थोड़ा विरुद्ध है, लेकिन उसे समझिएगा, बहुत बेहतर कुंडली है, हमारे समक्ष आज आई थी। बहुत कुछ इससे आप सीख सकते हैं। एक मिनट। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है? चलिए, इस कुंडली में बताइए इस जातक का जो विवाह है वो विवाह कैसा होगा, किस समय में होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अनुराधा जी, राहुल जी, आप लोग दोनों टॉप लिस्ट में हैं। आप लोग दोनों पहले इस कुंडली की व्याख्या कीजिए, बताइए। सेवंथ लॉर्ड देख। आद्रा में है। हम्म। इनका सेवंथ लॉर्ड आद्रा में है। तो ये बिल्कुल। पहले शादी को तोड़ेंगे और फिर उसी को सुधारेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है। पहले शादी खराब करेंगे, फिर शादी को सेवेंथ लॉर्ड सुधारेंगे। अब आद्रा में। अश्लेषा में है, ना कि यात्रा में है। असले, हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ मैम, अश्लेषा में है वो। अच्छा, मेरी आप में कमजोरी हम्म, लगाते हैं। ठीक है। थोड़ी परेशानी प्रथम होगी सर। राधा जी, यात्रा के किस कौन सा चरण आपका फॉल कर रहा है लग्न में? लग्न में मेरा चंद्रमा। जी। आद्रा नक्षत्र का कौन सा चरण आपके लग्न में है? चलिए, ठीक है। और कुछ देख पाइए? आद्रा तो यहाँ आपको दिखेगा नहीं, आद्रा को देखने का प्रयास नहीं कीजिए, और कुछ सर चीजें, इनके क्योंकि ये विवाह कुंडली। में, पहली बात विवाह में दिक्कत होगी क्योंकि मंगल जो है वो तो अपने से सप्तम अष्टम नवम में बैठे हैं, हम्म। लेकिन ये सप्तम मतलब और द्वादश के स्वामी भी हैं। प्लस शनि की उनके दसम दृष्टि इस पे पड़ रही है, कार्मिक दृष्टि। हम्म। और यदि शनि को लें तो शनि वक्री भी है यहाँ पे, तो शनि की हम्म। दृष्टि मंगल पे भी जा रही है। हम्म। तो सर इनका प्रॉब्लम तो दिख रहा है। प्लस इनका मन जो है वो स्थिर नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज और है सर कि चंद्रमा और मंगल में स्थान परिवर्तन है। हम्म। तो जहां तक दिक्कत सर शनि का ही दिख रहा है, कार्मिक की कुछ दिख रहा है, लेकिन कर्म की वजह से जो भी प्रॉब्लम होगी इनको कार्मिक प्रॉब्लम ही होगी, और तो ऐसा कुछ है नहीं। सेपरेशन वगैरह दिए हैं क्या सर इनको? नहीं, वैसे चंद्रमा जो बैठा है वो सप्तम में बैठा है, ठीक है। जी सर। सबसे पहले देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में गया है। विशाखा। विशाखा। विशाखा नक्षत्र के बारे में कुछ व्याख्या कीजिए अनुराधा जी आप। जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रही हूँ विशाखा के बारे में मुझे ज्यादा याद नहीं है। विशाखा। जो जानकारी सर वो विशाखा बताइए, या जिन्हें भी पता हो बताइए। सर ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन जो विशाखा है वो गुरु का नक्षत्र है। ठीक है। और ये मिक्स नक्षत्र है। हम्म। कहीं न कहीं गुरु चंद्रमा, और ये आपके चले गए 16वें में। 16वें के प्रथम चरण में है, तो ये हो जाएंगे आपके
बैसाख का महीना कैसा रहता है? बैसाख समझ रहे हैं आप लोग? बैसाख का महीना जी सर, कैसा रहता है? सूखा पतझड़ पतझड़ पतझड़। समझ में आ गया? जी। सर ये भी तो